क्या आप भी आपके करियर को लेकर कंफ्यूज हो? आपकी भी 10th अभी कंप्लीट हुई है और आपको भी पता नहीं चल रहा है कि आगे की पढ़ाई किस स्ट्रीम से करूं, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स। क्योंकि अभी जो आप डिसीजन लेंगे उस डिसीजन पर आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करेगी। अगर आपने अभी सही डिसीजन लिया तो आपकी आगे की लाइफ आसान हो जाएगी और आपका एक गलत डिसीजन आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर देगा। इसीलिए करियर चूज करने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। तो आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन आता है साइंस। साइंस लेकर पढ़ने को तो बहुत ही अहम माना जाता है। ज्यादातर स्टूडेंट भी साइंस ही लेना पसंद करते हैं और स्टूडेंट से ज्यादा उनके माता पिता ही चाहते हैं कि उनका बच्चा साइंस ही ले। साइंस लेकर पढ़ने का एक बहुत ही बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आप चाहो तो ग्रेजुएशन में अपना स्ट्रीम बदल सकते हो। जैसे कि आपने 12th साइंस स्ट्रीम से की है लेकिन आप चाहते हैं कि ग्रेजुएशन आप आर्ट्स या कॉमर्स से करें, तो ऐसा आप आसानी से कर सकते हैं। साइंस के अलावा किसी और स्ट्रीम में ये सुविधा नहीं है। साइंस लेकर पढ़ने से कई सारे अच्छे करियर के दरवाजे खुले होते हैं जिनमें पैसा और इज्जत दोनों ही खूब मिलती है। और साइंस में मेन करियर ऑप्शंस डॉक्टर, इंजीनियर, IT, शोध, रिसर्चर्स, एविएशन, मर्चेंट नेवी, फॉरेंसिक साइंस, इतने सारे करियर ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आपका सपना डॉक्टर या इंजीनियर बनने का है तो आप ज्यादा मत सोचिए बल्कि साइंस ले लीजिए। और साइंस स्ट्रीम दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक है मेडिकल PCB और दूसरा है नॉन मेडिकल PCM। तो दोनों में ही फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉमन ही होता है। नॉन मेडिकल PCM में फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स होता है, जबकि मेडिकल PCB में फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी होता है। आप मेडिकल PCB में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ साथ मैथमेटिक्स PCBM भी पढ़ सकते हैं। तो वैसे में मन में ये ख्याल आना जाहिर सी बात है कि 10th के बाद साइंस लेने के क्या फायदे हैं। 10th के बाद साइंस लेने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इस फील्ड में आपको कोर्स की कोई कमी ही नहीं है। बायोलॉजी PCB और मैथमेटिक्स PCM के अंतर्गत बहुत सारे कोर्स आते हैं। इसके अलावा आप आगे जाकर स्ट्रीम भी बदल कर दूसरे स्ट्रीम जैसे कि आर्ट्स, कॉमर्स के कोर्स भी कर सकते हैं। 10वीं के बाद साइंस लेने से आपको विश्व प्रसिद्ध संस्थान जैसे IIT, NIT, एम्स आदि में जाने का मौका मिलता है। यहाँ पर आपका एक बार एडमिशन हो गया तो फिर प्लेसमेंट की चिंता छोड़ ही दीजिए। वैसे लोग साइंस को मुश्किल सब्जेक्ट समझते हैं लेकिन ये एक बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। इसमें आपको पढ़ने लिखने के अलावा एक्सपेरिमेंट करके नई नई चीजें खोजना होता है जिससे आप कभी भी बोर नहीं होते और आपकी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और समस्या सुलझाने की क्षमता बढ़ती है जो आपके पूरे जीवन में आपके बहुत ही काम आने वाली है। दूसरे नंबर पर आता है कॉमर्स। साइंस के बाद सबसे फेमस स्ट्रीम कॉमर्स ही है। आपका अगर बिजनेस वाला माइंडसेट है, आपको हिसाब किताब करने में बड़ा मजा आता है और इकोनॉमिक्स आदि पढ़ने में मन लगता है तो ये स्ट्रीम आपके लिए यूजफुल है। कॉमर्स लेने के बाद आपको ये मेन करियर ऑप्शंस मिलते हैं: अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, MBA, फाइनेंशियल प्लानर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, CA, एक्चुअरीज। कॉमर्स लेकर पढ़ने वाले स्टूडेंट ग्रेजुएशन में अपना स्ट्रीम कॉमर्स से आर्ट्स में बदल सकते हैं लेकिन वो साइंस स्ट्रीम नहीं ले सकते। अगर आपसे कोई पूछता है कि CA बनने के लिए 10th के बाद क्या करें तो आप उसे बताएंगे कि आपके लिए कॉमर्स ही बेस्ट ऑप्शन है CA बनने के लिए। तो 10th के बाद कॉमर्स लेने के क्या फायदे हैं? तो 10th के बाद कॉमर्स लेने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स आते हैं जिस कोर्स को करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी, अकाउंटेंट, CA, फाइनेंशियल एनालिस्ट जैसे और भी बहुत सारे हाई सैलरी वाली नौकरियां कॉमर्स के बाद मौजूद है। क्योंकि इसमें मुख्यतः पैसा और मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया और सिखाया जाता है, जिससे कि अगर आप अपना व्यापार या फिर अपने फैमिली बिजनेस को करना चाहते हो तो उसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो कॉमर्स के बाद तीसरे नंबर पर आता है आर्ट्स। आर्ट्स को लेकर कुछ लोगों की ये गलतफहमी होती है कि जो स्टूडेंट पढ़ाई में कमजोर होते हैं और जिनके मार्क्स कम आते हैं वही स्टूडेंट आर्ट्स लेकर पढ़ते हैं, पर ऐसी सोच गलत है। बहुत से स्टूडेंट जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, एग्जाम में मार्क्स भी अच्छे लाते हैं, वही भी इस स्ट्रीम को चुनने में रुचि रखते हैं। जो स्टूडेंट सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं उनके लिए आर्ट्स बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि ज्यादातर जो सरकारी नौकरियां पाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जैसे कि UPSC, SSC, BPSC आदि, इनके सिलेबस में ज्यादातर आर्ट्स स्ट्रीम के ही टॉपिक होते हैं। और अगर आपको IAS बनना है तो 10th के बाद आर्ट्स स्ट्रीम ही ज्यादा मददगार होगी। सरकारी नौकरी पाने के अलावा आर्ट्स स्ट्रीम में कई सारे करियर ऑप्शन हैं, जिनमें से कुछ मेन करियर ऑप्शंस पत्रकार, ग्राफिक डिजाइनर, वकील, इवेंट मैनेजर, टीचर, एनिमेटर जैसे करियर ऑप्शंस है। बट आर्ट्स स्ट्रीम में एक दिक्कत आती है, आप अगर ग्रेजुएशन में अपना स्ट्रीम बदलना चाहते हो तो नहीं बदल पाएंगे। आर्ट्स स्ट्रीम में 11वीं और 12वीं में ये सब विषय होते हैं: इतिहास, पॉलिटिक्स साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफिक, साइकोलॉजी, इंग्लिश और क्षेत्रीय भाषा।
और आपको 10th के बाद आर्ट लेने से क्या फायदे होंगे। तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर आप 12th के बाद सरकारी नौकरी करना चाहते हो तो ये आर्ट्स आपका रास्ता आसान बना देगा, क्योंकि मेन सरकारी एग्जाम्स जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी आदि में अधिकतम क्वेश्चन आर्ट्स के विषय से ही आते हैं। खास तौर पर यूपी और बिहार के बच्चे जो आर्ट्स लेकर पढ़ते हैं उनमें से ज्यादातर का सपना होता है कि वे आईएएस, आईपीएस या अन्य कोई बड़ा सरकारी अधिकारी बने, क्योंकि आर्ट्स में साइंस या कॉमर्स की तरह बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं होता। तो आप साइड से ब्लॉगिंग, यूट्यूब, फ्रीसलिंग आदि करके ऑनलाइन कमाई कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये समझ आया होगा कि आपके लिए कौन सी स्ट्रीम बेस्ट है।